हाँ जी भाइयों, तो भारतीय क्रिकेट टीम ने बोर्ड परीक्षा से पहले प्री बोर्ड परीक्षा में पहला एग्जाम पास कर लिया और बड़े अच्छे नंबर से पास किया है। और मैं क्यों कह रहा हूँ इस ओडीआई सीरीज को प्री बोर्ड एग्जाम, क्योंकि अब इसके बाद हमारी बोर्ड परीक्षा होने वाली है, हमारी भारतीय टीम की बोर्ड परीक्षा होने वाली है, जिसमें पता चलेगा कि हमारी तैयारी किस लेवल की है। और इस परीक्षा में अगर हम पास हो गए तो हम टॉपर कहलाएंगे सब आईसीसी इवेंट के। तो अब आज जो मैच हुआ है, आज के मैच में कुछ खिलाड़ी बड़े अच्छे नंबर से पास हो गए, लेकिन कुछ खिलाड़ी साफ फेल हुए हैं, कुछ एवरेज रहे हैं, कुछ ने तो ये समझ लीजिए 80 प्लस स्कोर कर लिया है अपना इस एग्जाम में, लेकिन कुछ फेल ही हो गए हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम भैया, दो खिलाड़ियों का डेब्यू मैच था ये, हर्षित राणा और यशस्वी जायसवाल। मिली जुली सी हमें परफॉर्मेंस देखने को मिली। यशस्वी जायसवाल से हमने 15 रन की कोई परफॉर्मेंस देखी, तो कोई बुरी भी नहीं कह सकते, कोई अच्छी भी नहीं कह सकते। 22 बॉल पे 15 रन, कोई छक्का नहीं लगाया, 3 चौके लगाए, लेकिन हाँ, जिस हिसाब से यशस्वी खेल रहे थे तो शॉट अच्छे आ रहे थे, बल्ले पे फॉर्म में वो है। तो चैंपियंस ट्रॉफी में भी ये ही मोर और लेस टीम है हमारे पास, तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है, यशस्वी फॉर्म में। लेकिन यशस्वी क्यों खेले आज, इस पे भी बड़ा सवाल कि साहब विराट कोहली को आज खिलाया नहीं गया क्योंकि उनके घुटने में चोट थी, घुटने में दर्द था, तो यशस्वी की जगह बनी। लेकिन अगर विराट कोहली जब वापस आएंगे तो शायद इनकी जगह अभी नहीं बन पाएगी, चलिए उस पर बाद में आएंगे। लेकिन हर्षित राणा जो दूसरे खिलाड़ी थे जिनका डेब्यू था, उन्होंने 3 विकेट भी लिए इस मैच में, लेकिन साहब उनकी पिटाई भी काफी हुई और एक ओवर में तो उनके 26 रन तक लग गए। तो उनके लिए भी ये मैच अच्छा भी था, खराब भी था। और हर्षित राणा वो खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में डेब्यू मैच में अपने 3-3 विकेट ले लिए। 3 विकेट इन्होंने T20 डेब्यू मैच में लिए थे और 3 विकेट ही इन्होंने टेस्ट मैच में लिए थे जब इनका डेब्यू हुआ था, और 3 विकेट आज इन्होंने ओडीआई में भी ले लिए। चलिए, अच्छी परफॉर्मेंस थी, हर्षित राणा को खुश होना चाहिए। लेकिन हमारे लिए चिंता का जो सबब बने हुए हैं वो है रोहित शर्मा। हमारे कप्तान रोहित शर्मा नहीं है फॉर्म में। आज भी उन्होंने 7 बॉल पे 2 रन बनाए, साहब नहीं दिख रहे थे टच में बिल्कुल, और जिस शॉट पे आउट हुए हैं वो तो ऐसा लग रहा था कि ये रोहित शर्मा के रडार वाली बॉल थी, इसको तो मैदान से बाहर भेज देना चाहिए था रोहित शर्मा को, लेकिन मिस हो गया। तो साहब फॉर्म में बिल्कुल नहीं है। शुभमन गिल बिल्कुल 100 में से 100 नंबर लाए हैं, ये समझ लीजिए 87 रन बनाए इन्होंने 96 बॉल में। इनका शतक होना चाहिए था, 14 इन्होंने चौके लगाए, इनका शतक हो जाता तो कुछ अलग ही बात होती। तो शुभमन गिल हमारे फॉर्म में है, तो डरने वाली कोई बात है नहीं, ओपनर हमारे फॉर्म में है। श्रेयस अय्यर ने भी 59 रन की पारी खेली है 36 बॉल पे, ये बहुत ही ताबड़तोड़, और इन्होंने जीत निश्चित कर दी थी भारतीय टीम की। जब ये खेल रहे थे, अय्यर खेल रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि अभी मैच खत्म हो जाएगा, और वो खत्म ही किया इन्होंने मैच को। उसके बाद आते हैं हमारे अक्षर पटेल, अपने डाउन से पहले ही वो उनको भेजा गया और बहुत अच्छी पारी उन्होंने खेली 52 रन की 47 बॉल पे। केएल राहुल फेल हो गया साहब। अब केएल राहुल को भी एक तरह से एक्सपेरिमेंट के तौर पे खिलाया जा रहा है, क्योंकि ऋषभ पंत भी ही उसमें स्क्वाड में है, तो ऋषभ पंत के खेलने के ज्यादा चांसेस है। और अगर इस तरह से केएल राहुल की परफॉर्मेंस आएगी तो ऋषभ पंत ही बेहतर ऑप्शन है। हार्दिक पांड्या नॉट आउट गए 6 बॉल पे 9 रन। बॉलिंग हार्दिक पांड्या ने भी की और मिली जुली बॉलिंग साहब, रविंद्र जडेजा ने 3 विकेट लिए, हर्षित राणा ने 3 विकेट लिए, और जो इंग्लैंड के बॉलर थे उनकी कुटाई भी खूब हुई, और इंग्लैंड के बल्लेबाजों को हमने सिर्फ एक फील्ड शॉट को छोड़ के तो बैटिंग हमने नहीं करने दी। तो ये मैच हम जीते, बड़े अच्छे से जीते, बहुत आसानी से जीत गए, कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा। और एक जीत का जो शुरुआत हुई है हमारे लिए ओडीआई फॉर्मेट में 2025 में जो जीत की शुरुआत हुई है, ये हमें बहुत कॉन्फिडेंस देगी। और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ये जीत बहुत जरूरी थी, ये सीरीज जीतना बहुत जरूरी है हमारे लिए। लेकिन हाँ, सबसे ज्यादा जरूरी है रोहित शर्मा का फॉर्म में आना और विराट कोहली का खेलना और उनका फॉर्म में आना। तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हमारे लिए कुछ अच्छा होने वाला है, और ये सीरीज, ये मैच इसी चीज की गवाही दे रहा है। लेकिन हाँ, कुछ चीजें हमें सोचनी पड़ेगी। रोहित शर्मा की फॉर्म, हर्षित राणा को थोड़ा इकोनॉमिक होना पड़ेगा, शमी ने भी बॉलिंग की, और रविंद्र जडेजा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, बहुत ही कम इकोनॉमी से रन दिए और 3 विकेट भी लिए। तो आप बताइए, आपको सबसे अच्छी परफॉर्मेंस किसकी लगी, आपके हिसाब से सबसे बड़ा गेम चेंजर कौन था? अपनी राय में कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।